ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी के। इसी तरह से देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी के। क्या होता है? 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी के। अब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वह होता है ए का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी के। क्या हो गया? ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए का क्यूब। देखिए माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, 3ab बी माइनस है और यहां ए माइनस बी के। अब देखिए अगला ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये सभी फैक्टराइजेशन में ज़्यादातर यूज होते हैं। अगर ये हमको याद है तो हमको फैक्टर करने में बहुत ही आसानी हो जाया करती है और इनसे रिलेटेड प्रश्न फार्मूले पे रहते भी हैं और नहीं तो इनके उपयोग किए जाते हैं। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। क्या हो जाएगा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। अगला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर है, ये हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए इंटू बी की। क्या हो जाएगा? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की। ठीक, इसी तरह से देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है? a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा? माइनस 2ab फिर प्लस 2bc प्लस 2bc और माइनस 2ca की। क्या हो जाएगा? माइनस 2ca की। तो इसको हमको ध्यान रखना है। एक फार्मूला और है जिसको हमको ध्यान रखना है, वो कौन सा है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc की। ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। क्या है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की। ठीक, ये है। तो इसको हमको याद रखना है। अब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर ये 0 है तो हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ये बराबर है 3abc के। ठीक है, तो गुणनखंड में इन फार्मूलों को हमको याद रहना चाहिए। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब का, a का क्यूब माइनस b क्यूब का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और ये जो फार्मूला है, तो इसलिए इनको हम बार बार रिपीटिशन करते रहेंगे तो ये हमें लाभ देंगे।